देखिए राजीव जी, जैसे मोदी जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमान और जो बोहरा समाज है उससे उनके कार्यकर्ता जाके मिलें, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम जैसे अच्छे हिंदू और सच्चे हिंदुओं से कब मिलेंगे वो। क्योंकि हम अच्छे हिंदू जो हैं, जो असली सनातनी हैं, हम अपने को उपेक्षित और अपने धर्म को उपेक्षित समझ रहे हैं। नहीं, हम ये आप तो मान के उनको चल वोट रहे हैं देते जैसे, हैं, स्वामी साहब वो नहीं मान हम के नहीं चलते हैं कि देते, आप उनको वोट देते हैं। नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं देते, हम इसलिए नहीं देते कि हम असली हिंदू हैं। जो फर्जी हिंदू हैं हम उनके साथ अपने को खड़ा नहीं पाते। तो हम असली हिंदू जो हैं, जो लालू यादव हैं वो असली हिंदू हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ये असली हिंदू हैं। वास्तविकता में जो असली हिंदुत्व है वो जो है प्रेम और सद्भाव का धर्म है। ये लोग जो कहते हैं कि हम मुसलमानों से और पसमंदा से जाके मिलेंगे और जो ये विद्वेष फैलाते हैं, ये असली हिंदू है ही नहीं। तो इन्हें संपर्क करना चाहिए हमसे, पहली बात। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही कि जब चोर चोरी करता है तो अपने 3-4 साथियों के साथ जो पीड़ित होता है, जिसकी जेब काटनी होती है, उसका ध्यान भटकाता है। वास्तविकता में जरा थोड़ी हमारी जनता जो है, जो हमारा समाज है, जरा शांति से सोचे, विश्लेषण करे। कॉर्पोरेट टैक्स को आप घटा देंगे और जीएसटी को बढ़ा देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम आप इसलिए लाएंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा आपको जनता से आएगा वो मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा जाएगा, और क्योंकि वो पैसा शेयर मार्केट में जाएगा इसलिए शेयर मार्केट ऊपर रहेगा और आप लोगों को ये मुगालते में रख पाएंगे। एक तो आपके जो पूंजीपति मित्र हैं, जो कि लिस्टेड कंपनीज के प्रोमोटर्स हैं, उनकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी, वो तीसरे विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बन जाएंगे। और क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा जाएगा इसलिए जनता को आप भ्रम में रख पाएंगे कि आपने शेयर मार्केट उठ रहा है, इसका माने आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। देखिए, वास्तविकता में जितनी भी आप अग्निवीर की स्कीम लाएंगे, और पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल क्रूड प्राइस से पिछले 4 महीने के अंदर 30% गिरे हैं, 30% गिरे हैं। और आप हम जैसे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको राहत देने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल जो उपभोक्ता लेता है, सीएनजी के दाम, पीएनजी के दाम आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि अंतरराष्ट्रीय प्राइस जो है वो 30% कम हो गए। इसका मतलब यह है, बिल्कुल स्पष्ट है, आप मुगालते में लोगों को रखना चाहते हैं। आप केवल अपने पूंजीपतियों को, 3-4% लोगों को मदद करना चाहते हैं। पिछले 5 साल में 11 लाख करोड़ के ऋण उनके माफ कर सकते हैं या वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। उनके ऋण को जो इंटरेस्ट है उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रिंसिपल के नीचे उनके ऋण को समायोजित कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कमजोर किसान है, जो एमएसएमई वाला है, जो रेहड़ी वाला है, उसके 1 लाख का ऋण अगर उसने ले लिया, ऋण माफ नहीं होता, रिहैबिलिटेशन नहीं होता, वन टाइम सेटलमेंट नहीं होता, या तो वो सल्फास खा के मर जाता है या पेड़ों पे लटक जाता है, आत्महत्या कर लेता है, 1 लाख वाला। और जो 10-15 हजार करोड़ के लोग हैं वो बिल्कुल रेड कॉर्नर नोटिस को विड्रॉ करने के बाद देश से पलायन कर जाते हैं और विदेश में जाके आनंद लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप गाय को चुराते हैं तो आपका एक साथी उसकी घंटी लेके दूसरी दिशा में जाता है, जिससे कि गांव वाले समझते हैं कि इस दिशा में गाय को ले जा रहे हैं और गाय को आप दूसरी दिशा में चोरी करके ले जाते हैं। आप जेठ काटते समय लोगों की चीजों को भटकाते हैं। तो केवल आपकी जो ये पूरी योजना है वो लोगों को दिग्भ्रमित करने की है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दाम 30% कम होने के बावजूद न घटाने की बात हो। आप आम जनता को, देश की जनता को गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं और ये देश आर्थिक रूप से सक्षम है। इसके बावजूद ये 107वें नंबर पे हंगर इंडेक्स में इसलिए है। आपकी पर कैपिटा इनकम इसलिए नहीं घट रही है क्योंकि आपके जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। पर कैपिटा इनकम असली द्योतक नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है और जो 5 किलो अनाज पे निर्भर लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और आप देश में खाई पैदा कर रहे हैं और एक सामाजिक विद्वेष की तरफ, धार्मिक विद्वेष के साथ साथ आप सामाजिक विद्वेष की तरफ भी देश को ले जा रहे हैं। तो वास्तविकता में आप ध्यान इसलिए भटका रहे हैं कि आपको केवल पूंजीपति मित्रों का लाभ देखना है और देश की जो बाकी जनता है उसको नौकरी नहीं देनी है। और एक और चीज बता दूं राजीव जी, ये जो सरकारी पदों के एग्जाम होते हैं वो लीक होते इसलिए नहीं है कि वो लीक होते हैं,
वो इसलिए लीक होते हैं कि लोगों को सरकारी नौकरी न देनी पड़े, और अगर सरकारी नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, सरकारी खर्च बढ़ेंगे और उसके बाद उनको पूंजीपतियों मित्रों को आप प्राइवेटाइजेशन के नाम पे दे देंगे, आप रिजर्वेशन खत्म करके बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को पीछे की तरफ धकेल देंगे और देश में आप मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। केवल पूंजीवाद का समर्थन आप करते हैं, केवल मनुवाद का समर्थन करते हैं, बैकवर्ड। और राजीव जी नहीं बनाया है, एक चक्रव्यूह ऐसा गठित हो गया है, ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिससे निकलना मुश्किल है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा, और इसीलिए वो परेशान है। इसीलिए वो मोहन भागवत कभी मस्जिद जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि कौन से मुसलमान हमें स्वीकार्य हैं, कभी मोदी जी कहते हैं कि कौन सा पक्ष मुसलमान से हमें बात करनी चाहिए, किससे नहीं बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल विस्मृति के दोष में हैं, वो बिल्कुल परेशान है कि ये जो चक्रव्यूह है इससे कैसे तोड़ें। देखिए, वास्तविकता में मैं इस बात से राहुल जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं। जो लोग अमानत में खयानत कर रहे हैं, आज की तारीख में अमानत में खयानत कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग धार्मिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जो झूठी खबरें फैलाकर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश के अंदर मीडिया जो है विद्वेष पैदा करके और टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम कर रही है, और जो धर्म सभा के नाम पर जो ये पाखंडी संत और महात्मा जो धार्मिक विद्वेष और हिंसात्मक बयान देकर देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है और सत्ता में आती है तो ये आश्वासन देना पड़ेगा कि इन 6-7 सालों में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इन धर्म सभाओं के माध्यम से जिन लोगों ने मेरी भारत माता को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का, धार्मिक विद्वेष पैदा करने का, यहां पे हिंसा की प्रवृत्ति को पैदा करने का और यहां पे जहर बोने का काम किया है, इनको दंडित करना पड़ेगा। ये दंडित होंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। जब यहां का जो धर्मनिरपेक्षता है और सभी धर्म का जो समभाव है, जब तक वो स्थापित नहीं होगा, हमारा देश आर्थिक उन्नति नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये 8 साल के अंदर धार्मिक विद्वेष फैलाया है, हिंसा फैलाया है, जहर फैलाया है, इनको चिन्हित करके इनको कानून सम्मत धाराओं के तहत इनको दंडित करना होगा। बहुत ज्यादा दया भाव इन लोगों पे नहीं रखना होगा, क्योंकि हम लोग देश हित चाहते हैं, हम भारत माता को प्यार करते हैं और हम मान रहे हैं कि 8 साल में मेरी भारत माता को जिस प्रकार से कष्ट दिया गया है और हमारे प्यार से रहने वाले समाज को तोड़ा गया है, जिन लोगों ने तोड़ा है उनको दंडित करना आवश्यक है, और वहां पे कोई दया भाव या प्रेम भाव या सद्भाव काम नहीं करेगा। राजीव जी, लेकिन स्वामी जी, दंडित करेगा तो कौन? जनता ही करेगी ना। नहीं, पहले जनता जो है कांग्रेस को जिताए, लेकिन कांग्रेस को यह आश्वासन देना पड़ेगा। यह आश्वासन, क्योंकि मेरे को दर्द होता है, मुझे परेशानी होती है, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं, जो मैंने शुरू में कहा और आपने कहा कि वो मानते हैं कि वोटर हैं, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं और ये लोग नकली हिंदू हैं, ये हैं ही नहीं हिंदू। तो मेरे जैसे अच्छे हिंदू, जो असली हिंदू हैं, जो असली सनातन धर्म का पालन करते हैं, उनसे इन्हें सीखना पड़ेगा। और वास्तविकता में जिन लोगों ने ये विद्वेष फैलाया है, मैं व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप का मेंबर हूं, सुबह से शाम तक जो राहुल गांधी कह रहे हैं केवल हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान, केवल जहर, केवल धार्मिक विद्वेष, इन लोगों को दंडित करना होगा। यह आश्वासन देना होगा हमारे जैसे लोगों को, क्योंकि हमारी आत्मा को कष्ट हुआ है, हमारी मन को कष्ट हुआ है, मेरी भारत माता को कष्ट हुआ है। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ऐसे लोग जिन्होंने देश में विद्वेष पैदा किया है, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम किया है, इनको दंडित करना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, आश्वासन देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मीनू जी, ऐसे जो अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी, जो कह रहे